हेलो बच्चों, आज हम फिर से एक बार आपसे कनेक्ट हुए हैं आप ही के स्कूल के यूट्यूब चैनल विद्या विहार स्कूल ग्वालियर के थ्रू। और आज हम चैप्टर 3 की 3C एक्सरसाइज के साथ आपसे मिलेंगे। इसमें पहले फिल इन द ब्लैंक्स हैं और आपको साइन देखकर समझ में आ रहा होगा कि इसमें हमें डिवीज़न यानी डिवाइड करना है। ऐसा हम 3B एक्सरसाइज में कर चुके हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन था। तो ऐसे जो डिवाइड फिल इन द ब्लैंक्स वैसे ही तरीके से हमें यहाँ करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने पूरा बोर्ड पर उतार दिया है। यस, पूरा क्वेश्चन उतारा है मैंने, उसमें 6 ही क्वेश्चंस हैं। तो 4371 में अगर मैं 4371 का डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 1। जीरो बिल्कुल नहीं कह सकते बिकॉज जीरो केवल सब्ट्रैक्शन में आ सकता है और जीरो का मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे वो नंबर में आ सकता है, लेकिन कभी भी डिवाइड सेम नंबर में डिवाइड करने पे जीरो नहीं आता। क्या आता है? एक बार तो जाएगा ही। ठीक है, अब इसका बी देखें। जीरो में किसी नंबर का डिवाइड नहीं जाता, ना ही मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है? ज़ीरो। अभी आपका स्टैंडर्ड जो है 5th क्लास का है, तो आगे जाके आपको सिखाया जाए कि यहाँ इन्फिनिटी भी आता है। वो भी आपके मतलब की चीज़ नहीं है। आपको केवल जीरो से मतलब रखना है कि किसी भी नंबर में का जीरो में डिवाइड करते हैं तो ज़ीरो ही आता है। फिर सी 3795, इसमें हम किस नंबर का डिवाइड करें, किस नंबर का डिवाइड करें कि हमें वही नंबर मिल जाए? तो जाहिर सी बात है वन का डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आएगा। यहाँ जीरो बिल्कुल मत लिख देना, नहीं तो ये पूरा जीरो हो जाना है। सो डी वाला किस नंबर में हम 1121 का मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें कि हमें 1 आए? तो 1 तो तभी आता है जब वो एक सा नंबर होता है, तो मैंने 1 1 2 1 वहाँ पर भी लिख दिया। अब हम यहाँ आते हैं, कह रहा है किस नंबर में डिवाइड दिया होगा 235 का, तो 0 आया होगा, तो आप तुरंत 0 लिख दें। और F इसी तरीके से इसमें हम 1 का डिवाइड करेंगे तभी ये हमारा 9237 बचेगा और ये आएगा। इस प्रकार से ये पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, मैंने स्क्वायर्स कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्विटिएंट एंड रिमाइंडर। फाइंड द क्विटिएंट एंड रिमाइंडर। ओके, क्विटिएंट एंड रिमाइंडर जो है वो हमें फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन ए कैसे में दिया है, पहले हम उसको उतार लेते हैं। 4137 डिवाइड बाय 10। डिवाइड आप कैसे करते हैं? यहाँ कर देते हैं। 10 का डिवाइड कर रहे हैं 4137 में। ठीक है, तो 10 का टेबल पढ़ना है। ऐसा टेबल पढ़ना है कि 40 के अप्रॉक्स आ जाए, आसपास आ जाए, लगभग आ जाए, उससे ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए। तो 10 4 जा 40, 10 5 जा 50 हो जाएगा, ज़्यादा चला जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई में ऐड होता था, और डिवाइड में सब्ट्रैक्ट होता है। तो 41 में से 40 गया या 1 में से 0 गया तो 1 बचा। नाउ ये जो है सेकंड थर्ड नंबर प्लेस वाला वो नीचे डाउन आ गया, उतर आया नीचे। देखा 13 हो गया, 10 1 जा 10। नाउ 3, अब कौन उतरेगा? नेक्स्ट स्टेप वाला, तो वो कौन है? 7। 37 हो गया, 10 3 जा 37।
7। अब आगे क्वेश्चन नहीं है। तो मैंने बताया था आपको जो यहाँ होता है वो क्यूटिएंट होता है, जो ये बचता है ये रिमाइंडर होता है, और डिवाइड एंड डिवीजन हमने पूछे नहीं है। तो हम लिख देते हैं पहले का आंसर, जो क्यूटिएंट है लिखा है इनने, क्यूटिएंट एंड रिमाइंडर तो क्यूटिएंट कितना आया 413 एंड रिमाइंडर कितना आया 7। आइए ज़्यादा जीरो वालों का करके देखते हैं। ज़्यादा जीरो वालों का है, इसका बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। चलिए सी करा देते हैं। बी में क्या 2 ही जीरो हैं, सी में देख लेते हैं। 25790 डिवाइड बाय 1000। 25790 डिवाइड बाय, सबसे पहले कुछ नहीं करना हमें, ऐसे ही इसको इसके परफॉर्मा में खड़ा करना है। 25790 और इसको हम डिवाइड करने वाले। तो देखो 1 2 3 4, तो हमें 4 डिजिट तक देखना है। 2579 है जीरो को छोड़कर, तो 1000 1000 हो रहा है, जो कि काफ़ी छोटा है। तो फिर हम क्या लेंगे, 2 टाइम्स रीड कर देंगे। 2 बार किया तो 1000 का जैसे 2 से हम टेबल करते हैं तो वो 2000 आता है। रिमाइंडर इसमें क्या बच रहा है अभी फिलहाल वाला, 9 में से 9 7 एंड 5। अगेन उतरने के लिए रह गया था 0, तो नेक्स्ट स्टेप में वो नीचे आ गया। अब ये 5790 है, तो हम इसका टेबल 5 टाइम स्टडी कर देंगे। 1 5 जा 5 0 0 0। रिमाइंडर क्या बचा 790। जितना बड़ा होगा उतना इजी आपको लगेगा। सो आप लिख देंगे क्यूटिएंट is 25 and remainder is 790. Okay, ये जो एक्सरसाइज 3C है वो ये कंप्लीट होती है। इसी के साथ हम जल्दी मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ।